जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने गुरु जी की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू डियर गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी गुरु जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ। मैं गुरु जी की जीवनी आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। भूल चूक के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। यह बात है सन 1954 की। पंजाब के एक साधारण से परिवार में हमारे प्यारे से गुरु जी ने जन्म लिया, जिसकी ना ही तो कभी उनके परिवार वालों ने और ना ही संसार के किसी भी व्यक्ति ने कामना की थी। यह कहानी है हमारे महादेव के मानव अवतार की। यह कहानी है एक ऐसे गुरुजी की जिन्होंने अपनी लौ से पूरे संसार को जगमगा दिया। यह कहानी है हमारे श्री निर्मल सिंह महाराज जी की। यह कहानी है हम सब के प्यारे गुरुजी की। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे थे जिसका शब्दों में वर्णन करना नामुमकिन है। भारत में कई संत महात्मा रहे हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते आए हैं। इन्हीं में से एक है हमारे दिल्ली वाले गुरुजी, जो मानवता को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला के डुगरी गांव में उनका जन्म हुआ। गुरु जी ने अपने जीवन में कई बार ऐसा कार्य किए जिनकी वजह से उनके माता पिता को बहुत प्राउड फील हुआ। संगत जी, जब उनका जन्म हुआ तो जो दाई वहाँ आई थी उन्होंने बताया कि उन्हें सर्पों और एक ऐसे उजाला प्रकाश हुआ जिसका वह शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकती। संगत जी, गुरु जी ने अपने जीवन के शुरुआती चरण डुगरी गांव में ही बिताए। स्कूल कॉलेज गए और अंत में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने डिग्री हासिल की। उनको जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की चिंगारी थी और संगत जी, उस चिंगारी को पूरी तरह से जलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। लाखों लोगों के कष्टों को कम करने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद की बौछार पृथ्वी पर गिरने लगी। जालंधर, चंडीगढ़, पंचकूला और नई दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर गुरुजी के सत्संग का आयोजन होने लगा, जिसमें भक्तों की बड़ी भारी संख्या का जमावड़ा लगने लगा। भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी लोग गुरु जी के सत्संग के लिए आने लगे। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद पर उनकी दिव्य कृपा रही है और यह कृपा आज तक भी होती आ रही है। भक्तों ने विभिन्न रूपों में उनकी कृपा का अनुभव किया है। गुरु जी ने अपने भक्तों को बहुत सारे रूप में दर्शन दिए हैं। गुरु जी की कृपा से भक्तों के रोग भी ठीक हो गए, चाहे वह मानसिकता को लेकर कोई दिक्कत हो या फिर कानूनी तौर पर या वित्तीय या भावनात्मक समस्या हो। गुरुजी सभी पर अपनी कृपा बरसाते आए हैं। संगत में कुछ सदस्यों का तो यह तक कहना है कि गुरुजी की कृपा उनको अपने देवी देवताओं के दिव्य दर्शन तक हुए हैं। भक्तों की नज़र में गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर गुरुजी हैं तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। गुरुजी के दरवाजे ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी समेत सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। सबसे साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, सेवाकर्मी, डॉक्टर समेत कोई उनका आशीर्वाद लेने के लिए आता था। गुरुजी सभी को लाइनबद्ध आशीर्वाद देते थे। सभी को उनकी समान रूप से आवश्यकता थी।
और गुरुजी ने सभी को समान रूप से आशीर्वाद भी दिया। उनके समीप बैठने वाले या उनके चरण स्पर्श करने वालों को भी उतना ही लाभ होता था जितना दुनिया भर में कहीं भी उनकी प्रार्थना करने वालों को होता था। जो सबसे ज़्यादा मायने रखता था वह था भक्तों का पूर्ण तरह समर्पण और गुरुजी का बिना शर्त विश्वास। गुरुजी के चरणों और दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल गिर खिले हों। गुरुजी ने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कभी किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं की और ना ही कुछ लिया। वह हमेशा कल्याण करता रहे और अपनी संगत का कल्याण करते आए हैं। उन्होंने पूरे जग का कल्याण किया है। उन्होंने एक बार बताया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। गुरुजी ने कभी भी कोई भी उपदेश नहीं दिया, कोई अनुष्ठान निर्धारित नहीं किया, फिर भी उनका संदेश संगत तक पहुंच गया। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। जो जीवन काल में उनका जोर केवल इस बात पर था कि भक्त हमेशा प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनके साथ जुड़े हैं। गुरु जी का एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। आज जब गुरुजी अपने नश्वर रूप में नहीं है तो भी उनकी कृपा, आशीर्वाद, चमत्कार होते ही रहते हैं। उनकी कृपा उन लोगों पर समान रूप से पड़ती है जो अपने जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले। जब गुरुजी महासमाधि लेने वाले थे उससे पहले गुरुजी ने सत्संग करने कम कर दिए थे। गुरुजी ने एक दिन जब लास्ट सत्संग किया तो अपने सेवादार को कहा कि इन सब संगत से कहो कि राम नाम बोलते हुए जाएं। संगत जी, सब संगत ऐसा ही करते हुए चली गई। गुरुजी कुछ समय से अपनी संगत को संकेत देने लग गए थे कि अब मेरा आखिरी समय नज़दीक है, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं समझ पाता था। गुरुजी कई बार साफ साफ शब्दों में कहते थे कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन हम सब उनके बच्चे नादान थे संगत जी, जो इस बात को नहीं समझ पाए। ना गुरुजी को कोई बीमारी लगी, ना कोई प्रॉब्लम थी। छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर गुरुजी हॉस्पिटल गए और फिर उसके बाद गुरुजी हम सब के बीच लौटे तो सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके। जब गुरुजी की संगत तक यह संदेश गया तो सबकी आंखें नम थी। सब सफ़ेद कपड़े पहनकर गुरुजी के अंतिम दर्शन के लिए आए हुए थे। संगत जी, उस दिन तो शायद भगवान भी बहुत रोया होगा जिस दिन हमारे गुरुजी चूल्हा छोड़कर गए होंगे और उन्होंने महासमाधि ली होगी। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना प्रेम स्नेह जागरूक किया। आज भी संगत उन्हें गुरुजी के नाम से जानती है और कई युगों तक संगत उन्हें गुरुजी के नाम से ही जानती रहेगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने इस छोटे से सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।